हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। चलिए, स्वागत है आपका फिर से। आज मैं आपको 11th क्लास के बच्चों, ये वीडियो बिल्कुल स्किप मत मारना, शुरू से एंड तक देखना, क्योंकि आज मैं आपको आपकी पोइट्री की पहली पोएम आप फोटोग्राफ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। अगर आप इसको एक वीडियो को देख लेंगे ना, तो गारंटी मैं ले रही हूँ एक क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। दूसरी बात, अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हो लाइन बाई लाइन, तो आप इसका सेंट्रल आइडिया यूं ही लिख लोगे। ठीक, क्योंकि पहले आप पोएम का मेन थीम समझ लो, उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लो। ठीक है, उसमें क्या चीज़ डिस्क्राइब की गई, जब भी आप समझ लोगे ना, तो पोएम तो वैसे ही ईजी हो जानी है। तो आप पोइट्री से बहुत डरते हैं ना कि पोएम आती है तो हम इसको समझ नहीं पाते, इसके क्वेश्चन आंसर। आज मैं जैसे आपको पढ़ा रही हूँ, आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लो, गारंटी से कभी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। देखो, मैंने बहुत अच्छे से पिक्चर भी आपको इसमें क्या नाम लगवाई है, एक्सप्लेनेशन भी साथ में दिया है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। आप एक से दो बार अगर इस वीडियो को देख लेते हो और कॉपी में इसके नोट्स बना लेते हो, तो बस आपके मज़े ही होने हैं। चलिए, जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये फोटोग्राफ एक पोएम है जो एस टॉन्सन का मतलब है हमारे सिडनी टॉन्सन ने लिखी है। सिडनी टॉन्सन जो थी हमारी पोइटेस हैं, और बेटा ये इन्होंने अपने लाइफ के बारे में लिखी है। तो ये पोएम बिल्कुल ऑटोबायोग्राफिकल है, बिल्कुल ऑटोबायोग्राफिकल है। एक सेकेंड, ये बिल्कुल ऑटोबायोग्राफिकल है बेटा, ऑटोबायोग्राफिकल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे सिडनी टॉन्सन की खुद के जीवन की कहानी है। ठीक है, अब क्या है कि ऐसा था कि जब पोइटेस थी, उसके बिफोर बर्थ से इसमें एक कहानी वो दिखाई है। फिर ये बात दिखाई जब उसका बर्थ हो गया तो वो अपनी माँ के साथ बैठी है एक दिन, और कमरे में देख रही है, फ़ोटो लगा है उनके कमरे में, ये कार्डबोर्ड पे बना हुआ है। तब वो उसकी माँ हंस रही है फ़ोटो देखकर। एक तो फेज़ ये दिखाया है, और तीसरा फेज़ ये दिखाया है जब उसकी माँ की डेथ हो गई है तो कवित्री कैसे परेशान है। चलिए पढ़ते हैं हम आगे, देखिए कहानी में है क्या आखिर। भाई सुनो, ये कार्डबोर्ड, ये देखो इस पिक्चर में यहाँ पे पोइटेस की ये मदर हैं। ये कौन दिखाई हैं बीच में, ये मदर दिखाई है जो टॉल सी हैं, और दो जो इधर खड़ी हैं ये इनकी कज़न हैं। ये कौन है, कजन्स हैं। चलो पहली लाइन पढ़ते हैं। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। तो कवित्री कह रही है, पोइटेस हमारी ये कह रही हैं कि उनके कमरे में एक कार्डबोर्ड पे फ़ोटो लगा है। उस फोटो में 3 लड़कियां हैं जो सी बीच पर दिखाई दे रही हैं, और ये फ़ोटो काफ़ी पुराना लगा हुआ है। तो कार्डबोर्ड, ये कार्डबोर्ड हमें दिखाता है कैसे ये फ़ोटो लिया गया, किन परिस्थितियों में लिया गया था। ठीक है, तो आवाज उबाज सब क्लियर है ना। द पोइट इज लुकिंग एट एन ओल्ड फोटोग्राफ। इसमें कवित्री पुराने से फोटोग्राफ को देख रही है, पेस्टेड ऑन कार्डबोर्ड, जो कार्डबोर्ड पे पेस्ट किया गया था। किस पे पेस्ट किया गया था, कार्डबोर्ड पे। और फोटोग्राफ हमें दिखाता है कि ये सीन जो है कहीं पास्ट की घटना का है, अभी का नहीं है। दूसरी लाइन पढ़ते हैं। When the two girl cousins went, इसमें ये बताया गया है कि कवित्री की जो माँ थी अपनी दोनों कजन्स के साथ ऐसे सी बीच पर गई थी। तो 2 गर्ल थी, कजन्स वेंट पैडलिंग। पैडलिंग कहते हैं पानी में छप छप करते हुए चलना। तो द पोइटेस मदर एंड हर कज़न वर वॉकिंग इन द शैलो सी वाटर। ये देखो चलता हुआ जो पानी आ रहा है ना, जहाँ पे कम पानी है, और इंजॉइंग कर रही हैं, यहाँ पे उछल रही हैं दोनों बहनों के साथ कवित्री की माता जी। ये एक तस्वीर की एक फेज़ हो गया। अभी यहाँ पे कवित्री का जन्म नहीं हुआ है, उसके जन्म से पहले की ये कहानी इसमें बताई जा रही है। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर हैंड। देखो तीनों मस्ती कर रही हैं और तीनों उसकी माँ का हाथ पकड़े हुए हैं खुशी से। देखो ये कैसे झलक रही है, उनके चेहरे मुस्कुरा रही हैं। तो कह रहे ईच वन होल्डिंग, दोनों बहनें उसकी माँ का हाथ पकड़ी हुई हैं। एंड शी द बिग गर्ल, और उसकी माँ बीच में खड़ी है जो लंबाई में भी बड़ी है, और माँ की उम्र इसमें बताई गई है, क्वेश्चन ध्यान रखना, 12 ईयर्स। क्या बताई गई है, 12 ईयर्स, कि माँ की उम्र इस समय 12 साल की है। ठीक, और कवित्री का तो अभी जन्म भी नहीं हुआ है। द पोइटेस मदर वॉज ओल्डर, थोड़ी बड़ी भी है उम्र में और टॉलर भी हैं अन्य 2 लड़कियों से। शी वॉज अराउंड 12 ईयर, इसमें उनकी उम्र 12 साल बताई गई है। आगे चलते हैं। ऑल 3 स्टूड स्टिल, तीनों लड़कियां कैसे शांति से खड़ी हैं, बिल्कुल बिना हिले डुले, स्टिल खड़ी है, नॉट मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। एंड स्माइलिंग थ्रू देयर हेयर, और देखो हवा में, सी बीच पे जो हवा चल रही है उसमें उनके बाल लहरा रहे हैं, उड़ रहे हैं, और वो मुस्कुरा रही हैं। और इस उड़ते बालों के साथ मुस्कुराते चेहरों के समय ही फोटो लिया गया है। तो वही कह रहे हैं, गर्ल्स स्टॉप मूविंग, जब फोटो लिया जा रहा है तो लड़कियों ने हिलना डुलना बंद कर दिया। एंड पोज, और पोज बना के खड़ी
हो गई अपने फोटोग्राफ के लिए। उनके बाल देखो कैसे ब्लोइंग कर रहे हैं, कैसे हवा में लहरा रहे थे सी ब्रीज के कारण, समुद्र में चलने वाली हवा के कारण। अब अगली तस्वीर में आपको एक अंकल दिखाई दे रहे हैं जो कैमरा लेके खड़े, जो तीनों लड़कियों की फ़ोटो ले रहे हैं। तो इसी वाली लाइन को बताया गया है कि एट द अंकल विद द कैमरा, और सामने अंकल खड़े हैं, वो कैमरा लेकर गए हैं। उनके अंकल इस फोटोग्राफ को ले रहे थे। अ स्वीट फेस। अब यहाँ तक हो गई पुरानी कहानी। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे कवित्री अपनी माँ का चेहरा देख के अपनी माँ को याद कर रही है, कह रही कितना प्यारा वो चेहरा है मेरी माँ का। दैट वॉज बिफोर, ये चेहरा उस समय का है जब मैंने अभी जन्म नहीं लिया था। द पोइट लविंगली रिमेंबर्स। अब यहाँ पे कवित्री बड़े प्यार से याद कर रही है अपनी माँ के ब्यूटीफुल फेस को, और फोटोग्राफ जो लिया गया था उसके जन्म से पहले। अगली लाइन है द सी। अब कवित्री कह रही है यहाँ से ना जीवन में परिवर्तन आए हैं, क्या क्या बदला है। इंसान बदलता है, नेचर नहीं बदलता। देखो सी बीच में कोई परिवर्तन नहीं आया है। पहले भी समुद्र की लहरें ऐसे ही पानी बहा रही थी, आज भी हैं। तो वही कह रहे हैं द सीज विच अपीयर टू हैव चेंज लेस। ऐसा लग रहा है सागर में कोई परिवर्तन नहीं आया, ये लग रहा है अनचेंज है बहुत सालों के बाद भी। देखो इसका मतलब क्या है, नेचर रिमेन्स, ये ध्यान रखना, ये की पॉइंट है आपके लिए कि नेचर परमानेंट रहता है, जबकि ह्यूमन बीइंग्स चेंज हो जाते हैं समय के साथ। इंसान बदलते हैं, ये नेचर प्रकृति नहीं बदलती। ये संदेश दे रहा है समुद्र बिना बदले। आगे बढ़ते हैं। वॉज देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीड। अब क्या कह रही हैं, देखो उनकी माँ और तीनों को समुद्र आके टच कर रहा है, पैरों को और धो रहा है, पर ये समुद्र की लहरें सॉरी क्षणिक तक आती हैं फिर वापस चली जाती हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि मानव जीवन कितना टेम्परेरी है इस धरती पर। कुछ समय के लिए आया है, उसके बाद इसको जाना है। सी वेव टच कर रही हैं लड़कियों के फोटो को, जो ये बात बता रहा है। ट्रांजिएंट का मीनिंग है भाई कि ह्यूमन लाइफ बहुत टेम्परेरी है, जबकि नेचर हमेशा चलता रहता है। अगले पेज पर आते हैं फटाफट। सम 20-30 ईयर। अब इस फोटोग्राफ को खींचने के बाद क्या हो गया था, 20 से 30 साल की घटना हो गई। यानी कवित्री की माँ की शादी हो चुकी है, उस समय तक कवित्री का जन्म हो गया था। और एक दिन जन्म के बाद जब वो बड़ी हो गई तो अपनी माँ के साथ बैठी थी। अब वो वाला एपिसोड आपको बताया जा रहा है बीच का, कि शी वुड लाफ। एक दिन जब मैं अपनी माँ के साथ बैठी थी और माँ जब इस फोटो को देख रही थी तो वो मुस्कुराती थी स्नैपशॉट को देखकर, और कहती थी मुझसे, देख देख बेटी, ये बेटी खड़ी है। इशारा करके बताती है, देख बीच में मैं खड़ी हूँ, इधर बेटी है, इधर ये मेरी दूसरी वो है बहन डॉली। शी वुड से, ऐसा मेरी माँ ने मुझे बताया था इस फोटो के बारे में। एंड लुक हाउ दे ड्रेस। और क्या कहती है मेरी माँ, देख देख वो हंसती हैं, देख हम लोग कैसे ड्रेस पहन के जाया करते थे बीच पे। यानी हमारे ड्रेसिंग सेंस उस समय यही हुआ करता था। द सी हॉलीडे वॉज हर पास। और मेरी माँ को छुट्टी में बीच पर जाना, पानी के साथ आनंद मनाना बड़ा मज़ा आता था। और मेरे को जब मम्मी ये बात बता रही थी, जब वो हंस रही थी, तो उनके चेहरे की हंसी देखकर मुझे खुशी मिल रही थी। यानी मेरे को मेरी मम्मी की हंसी मायने रखती है और मेरी मम्मी को इस फोटो की चीज़ें मायने रख रही थी। बोथ राई विद द लेवर्ड ईज ऑफ लॉस। और दोनों ही, हम दोनों की मेमोरीज़ में क्या था, कुछ खोने का गम था। यानी मेरी माँ इस फोटो को देखकर ये गम मना रही थी, कैसे उसका बचपन चला गया, वो बड़ी हो गई और जिम्मेदारियों में फंस के संसारिक बन गई। और मेरे लिए ये था कि मेरी माँ, मैं इस फोटो में थी, वो अब खो चुकी हूँ, वो अब नहीं है। तो दोनों के लिए क्या कह रहे हैं, मेमोरीज कैरी अ फीलिंग ऑफ सैडनेस। ये मेमोरी हमारे दोनों के लिए दुख और दर्द से भरकर कुछ खोने का गम लेकर आती है। अब यहाँ तक का संदेश बता दूँ, यहाँ पे माँ जो है इस पैराग्राफ में अपने बचपन को मिस कर रही है और कवित्री अपनी मरी हुई माँ को मिस कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ शी हैड बीन डेड नियरली। अब कवित्री इस फोटो को अकेले देख रही है, इस समय माँ नहीं है और कवित्री बड़ी हो चुकी है। वो कह रही मेरी माँ को मरे उतने ही साल हो सके हैं जितने साल की वो इस फोटोग्राफ में दिख रही है, अर्थात मेरी माँ को गए हुए 12 से 13 साल हो चुके हैं। पोएटेज मदर हैड नाउ बीन डेड फॉर ऑलमोस्ट सम नंबर ऑफ ईयर सिंस द फोटोग्राफ वॉज टेकन। लग रहा है जितनी उम्र में उसका ये फ़ोटो लिया गया था उतनी उम्र में उसकी माँ चली गई है। एज दैट गर्ल लिव्ड, जितना ये फ़ोटो में दिख रही थी, द यंग गर्ल इन द फोटोग्राफ में लगभग इतने साल रही थी।
एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस, और कह रहे हैं और जो परिस्थितियाँ थी, देयर इज़ नथिंग, अब परिस्थितियाँ ऐसी है भाई, मैं कुछ नहीं कह सकती, अब मन करता है मैं शांत हो जाऊं। यहाँ कभी बहुत डीप सौरों में चली गई और इतना दुख कह रही है कि मैं उसे से नथिंग, अब मैं कुछ नहीं कह सकती, मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है, अब मैं उसको और अपने दुख को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। इट्स साइलेंस, साइलेंस। देखो ये फोटोग्राफ किस कदर मेरी माँ शांत बैठी हुई है और इसकी खामोशी आज मुझे शांत कर रही है। यहाँ पे दुख और परेशानियाँ इतनी गहरी दिखाई हैं कि कंप्लीट साइलेंस में डूब जाती हैं। यहाँ पे एक बात बता दूँ, डीप इमोशन समटाइम कांट बी एक्सप्लेन थ्रू वर्ड। ये बताया है कि जब बहुत गहरी भावनाएं मन में उथल पुथल मचाती है तो वो केवल फील होती है, रियलाइज होती है, उन्हें हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। तो ये थी भैया हमारे फोटोग्राफ का एक्सप्लेनेशन। कैसा लगा मेरा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और मैं इस वीडियो को लाइव क्लास में भी ले चुकी हूँ। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।